हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 11th का नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने वैसे 10th क्लास में भी पढ़ी है, तो अपन पहले स्टार्टिंग में 10th क्लास का जो पढ़ा हुआ मटेरियल है उसको ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद अपन 11th क्लास के लिए चलेंगे। थोड़ा जल्दी 10th क्लास की चीज़ों को भी अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो 10th क्लास की चीज़ तो सबसे बेसिक है। जब 10th क्लास की चीज़ आपको पता होगी तब आप 11th क्लास की चीज़ पढ़ पाओगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है, इसका शाब्दिक जो अर्थ है त्रिकोणमिति का वो होता है तीन भुजाओं से, ठीक है, त्रिकोण यानी त्रिभुज, वो आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है, और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का मेजरमेंट, उसका मापन। तो तीन भुजाओं की आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। त्रिभुज। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक त्रिभुज की ज्योमेट्री में त्रिभुज की मेजरमेंट के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। तो इसलिए अपन को त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, उसकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कब त्रिभुज बन सकता है, त्रिभुज के तीनों कोण, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं जो आप 9th क्लास में या 10th क्लास तक पढ़ चुके हो, तो आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो यूज होंगी। तो त्रिभुज का मापन, तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? त्रिभुज का मापन, त्रिभुज की चीजों का मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें जब त्रिभुज बनाते हैं अपन, तो इसमें अपन कोण की बात करते हैं, ए बी सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और त्रिकोणमिति में भी सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज क्या है? कोण। तो सबसे पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए कि कोण क्या होता है, कोण की परिभाषा क्या है, कोण की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अपन कोण देखते हैं। कोण एक्चुअली में क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो कोई भी घूमता है वो कितना घूमा, जो कोई भी घूम रहा है वो कितना घूमा, उसकी मेजर करोगे, वही होता है कोण। जैसे ये अपने पास एक लाइन है, ठीक है, ओ ए, ये लाइन पहले ऐसे आड़ी पड़ी हुई है, अब ये ऊपर घूमना शुरू किया इसने और घूम के यहां पर आ गई। कैसे? ये लाइन घूम के ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये जो जितनी ये लाइन घूमी है, जितनी ओ ए लाइन घूमी है, वो उसी को बोलते हैं कोण, ठीक है। अब घूमने का तरीके दो हो सकते हैं कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये ओ ए लाइन हमेशा ऊपर की तरफ ही घूमे, ये ओ ए लाइन नीचे भी तो घूम सकती है। हाँ, घूम सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए, तो ये लाइन ऐसे नीचे भी जा सकती है, ये तो ये भी कोण है। लेकिन जब अपन किसी भी कोण को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव, धनात्मक कोण होता है। और जब आप इसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, मतलब जो रेखा कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की सुई के अनुसार घूमती है, वो कोण होता है नेगेटिव, ऋणात्मक। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यदि कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है, अच्छा
50 डिग्री। तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जो कोण मापा गया है वो एंटी क्लॉकवाइज मापा गया है। और यदि कहीं पे लिखा हुआ -50 डिग्री तो आपको समझ में आना चाहिए दोनों की अमाउंट सेम है। ये नहीं है कि अमाउंट अलग अलग है, नहीं, बस फर्क क्या पड़ेगा कि यदि ये प्लस के हिसाब से तो मापा गया है और ये कैसे क्लॉकवाइज मापा गया है, ठीक है ना। तो माइनस आपके लिए केवल ये दर्शाता है कि जो कोण है वो क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, ठीक है। अच्छा, कोण को किस चीज से दर्शाते हैं? सिंबल क्या है कोण का? कोण का दर्शाते किससे? थीटा से। जो कोण अपन दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं? थीटा से, ठीक है। तो कहते हैं थीटा 50 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 70 डिग्री है। तो कोण का एक सिंबल होता है, क्या होता है? थीटा, ठीक है। तो अब से अपन बोलेंगे थीटा बोलते हैं, इसका मतलब कोण की बात कर रहे हैं। तो जब भी कहा थीटा = 60 डिग्री, इसका मतलब कोण किस तरीके से मेजर किया गया है? एंटी क्लॉकवाइज। और यदि यही कहते थीटा -60 डिग्री तो आप समझ जाना कोण किस तरीके से मेजर किया गया है? क्लॉकवाइज, ठीक है। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और तो लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज। कोण क्या होगा? धनात्मक, और क्लॉकवाइज कोण होता है ऋणात्मक, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्लस का मतलब केवल धनात्मक का मतलब क्या हुआ? कोण जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया, और माइनस का मतलब कोण जो है क्लॉकवाइज मेजर किया गया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये कोण मेजर कर रहे हैं, सबसे पहले दिक्कत कई बच्चों को तो यही आ जाती है कि कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये तो पता करें। जनरली कोण पहचानने में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वेक्टर सदिश राशियां आती हैं तो सदिश राशियों में कोण पहचानने में भी दिक्कत होती है। तो कोण को पहचानने का तरीका क्या होता है? देखिए, जैसे मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये ए, बी और सी, ये तीनों ए बी एक वेक्टर है, बी सी भी एक वेक्टर है और सी ए भी एक वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इनमें दो तीनों में वेक्टर नहीं लगाता, ऐसे कि ऐसे लिख देता त्रिभुज ए बी सी, तो आप कह देते कोण बी है, कोण ए है, कोण सी है। लेकिन अब देखिए, बी सी भी एक वेक्टर है, सी ए भी एक वेक्टर है और ए बी भी एक वेक्टर है। तो आप देखिए, क्या ये कोण बनेगा? नहीं, ये कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपन ने कोण बनाया था तो देखा था कि कोण का मतलब होता है उस बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाएं जिसके तीर हमेशा बाहर की तरफ जाने चाहिए, एक दूसरे की तरफ तीर नहीं होने चाहिए। लेकिन ये वाला तीर इस वाले तीर को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए कोण ये वाला नहीं होगा। कोण कौन सा होगा? ये जब आगे चले जाएगी तो ये वाला कोण होने वाला है। समझ में आई बात? तो यदि ये वेक्टर हो गया तो वेक्टर का ध्यान रखना, ये कोण नहीं बनेगा। कोण कौन सा बनेगा? ये थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोई कहे कि कोण ए कोण है, ए सी और ए बी के बीच में कोण ए है, नहीं, ए कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण को पहचानने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि दोनों तीरें कैसे जानी चाहिए? बाहर की तरफ जानी चाहिए, एक दूसरे की तरफ दोनों तीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तीर इसको फॉलो कर रहा है, इसकी तरफ ही जा रहा है,
इसलिए कोण ए नहीं होगा। तो सर कोण कौन सा होगा? बिल्कुल इसको आगे और बढ़ाइए आप, देखिए अब यहां से देखिए ये वाला कोण, ये दोनों देखो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये θ1 ये θ2, ऐसे यहाँ पे बी कोण नहीं होगा, ठीक है। कौन सा कोण होगा? इसको आगे बढ़ाएं और ये वाला कोण होगा, ठीक है, θ3। तो आपको कोण को पहचानने में आना चाहिए। और जनरली नॉर्मल ज्योमेट्री में तो कोण में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें एरो नहीं होते, ठीक है ना, तीर के निशान नहीं होते। लेकिन जब आप सदिश राशियां पढ़ते हैं तो उसमें स्टूडेंटों को दिक्कत आती है, क्योंकि वो कोण ही नहीं पहचान पाते और जो कोण नहीं होता उसको कोण मान बैठते हैं और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जहाँ पे सदिश राशियां हैं या एरो को चिन्ह है, तीर के चिन्ह बने हो, तो हमेशा ध्यान रखना कोण वो होता है जिस पॉइंट से हमेशा तीर के निशान हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोण नहीं होता। अब जो अपने 10th क्लास में पढ़ा है वो देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री बनाई किस लिए है? ट्रिग्नोमेट्री बनाई केवल त्रिभुज के मेजर के लिए, मेजरमेंट के लिए है। तो इसका मतलब ज़्यादातर अप्लाई 90% 95% जो अप्लाई किस में होती है? त्रिभुज में, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है क्या? त्रिभुज भी बहुत अलग अलग टाइप के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज अलग होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज अलग होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसे तीन प्रकार के कोण होते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज कोणों के आधार पर होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से और वैसे भी ज्योमेट्री के हिसाब से जो होता है समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक ए, बी और सी, ठीक है, जिसमें बी पे 90 डिग्री कोण है। हमेशा ध्यान रखें जब भी त्रिभुज को नाम दें आप, जब भी किसी भी त्रिभुज को, क्या किसी भी आकृति को, ज्योमेट्री में आप जब भी किसी भी आकृति को नाम देना चाहते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर या नामकरण जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है। तो ये 60-70% क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में दिक्कत कर जाता है नोमेनक्लेचर से। तो आप अपनी आदत डाल लें, जब भी किसी भी ज्योमेट्री में किसी भी आकृति को आप नाम दें तो नाम कैसा करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी या फिर ए बी सी, कैसा भी करें बस एंटी क्लॉकवाइज नाम होना चाहिए, ठीक है। अब अपन देखिए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। एक्चुअली फंडामेंटल जो फॉर्मूला तो ये 2 ही है, साइन थीटा और कोस थीटा। बाकी के जो 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, 3 या 4 फॉर्मूले हैं, वो सब इससे ड्राइव हो सकते हैं, साइन थीटा से और कोस थीटा से। वैसे आप टेन थीटा को फंडामेंटल कह सकते हो, इसको ड्राइव भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि टेन थीटा को आप इन दोनों से निकाल सकते हो, इसलिए। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कुछ नहीं है, ये किसी भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के, किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात होता है साइन थीटा,
कोस थीटा टेन थीटा। जैसे अपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो ऊपर का मतलब क्या है, लंब की लंबाई ऊपर और कर्ण की लंबाई नीचे, और दोनों का अनुपात निकाल लिए, जो आंसर आएगा वही साइन थीटा है, ठीक है। यानी कि किसी भी दिए हुए समकोण त्रिभुज में, किसी भी दिए हुए समकोण त्रिभुज में यदि आप लंब और कर्ण की लंबाई को अनुपात लोगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो फिर सर कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण की लंबाइयों का अनुपात लोगे और जो आंसर आएगा वही क्या होता है, कोस थीटा। सर लंब का कर्ण के साथ अनुपात ले लिया, आधार का कर्ण के साथ ले लिया, फिर इस लंब का आधार के साथ तो अनुपात लीजिए, तो क्या हुआ, लंब का जब आधार के साथ अनुपात लिया गया तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, टेन थीटा, ठीक है। अब सर लंब का कर्ण के साथ ले लिया, लेकिन कर्ण का लंब के साथ अनुपात भी तो लेंगे, मतलब लंब का अनुपात कर्ण के साथ और कर्ण का अनुपात लंब के साथ, ये दोनों एक चीज नहीं होती, दोनों अलग अलग हैं। जिसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, ठीक है। तो जब कर्ण का अनुपात लंब के साथ लेंगे तो अलग कोई क्वांटिटी आएगी, तो ठीक है। तो लेकिन ये हुआ क्या, जैसे इसका इन्वर्स ही तो है, इसका उल्टा ही तो है, तो उसका नाम दे दिया कर्ण बटे लंब। क्या आ गया, कोसेक थीटा। और सेक थीटा क्या आ गया, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, और इसका उल्टा आधार का कोण थीटा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो एक्चुअली में जो अपन अब पढ़ते आ रहे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी वैल्यू है जो कब आती है, त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं और जो वैल्यू आती है वो ही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोण थीटा होता है, ठीक है। तो अब अपन ने देखा था कि ये दो ही फंडामेंटल है, बाकी सब इससे ड्राइव हो सकती है। तो इसका मतलब इन चारों को, कोट को, टेन को, कोसेक को, सेक को आप साइन थीटा, कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में तो बताया था कि केवल ट्रिग्नोमेट्री में फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं साइन थीटा, कोस थीटा है, बाकी ये तो आप ड्राइव भी कह सकते हो। वैसे तो ये भी फंडामेंटल भी कह सकते हो, ड्राइव भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले से भी आ रहे हैं डायरेक्ट, और साइन थीटा, कोस थीटा से भी आप इन चारों को निकाल सकते हो। इसलिए तो जब अपन इन सारे चारों फॉर्मूले को साइन थीटा, कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख के देखें। तो देखिए टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साथ साथ क्या होगा, वन अपॉन कोट थीटा, और साथ ही साथ इसका खुद का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो है लंब बटे आधार, ठीक है। अगला कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा ही तो है, तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, और एक इसका ओरिजिनल जो है कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा एक बटे कोस थीटा बराबर, ये भी उसका उल्टा है, तो क्या होगा कर्ण बटे आधार, और अगला बचा कोट थीटा, तो क्या होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा बराबर इसका ओरिजिनल फॉर्मूला जो आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपने देख रखे होंगे 10th क्लास में, आपको आते भी है। वैसे ये फॉर्मूले आप सबको पता भी होना चाहिए कि ये बार बार यूज होते हैं, ऐसा नहीं हो कि इनको
पता नहीं और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने चल दिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये तो आपको पता ही होना चाहिए और आपको शायद पता भी होगा। ठीक है, अब अपन ने जितने भी ये फॉर्मूले निकाले हैं कहाँ से निकाले हैं? समकोण त्रिभुज से। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में की एक विशेषता होती है, वो होती है पाइथागोरस। कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय भी देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये तो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे आप कर्ण क्या है? AC। लंब इसको अपन थीटा माने तो ये क्या है? AB। लंब है, BC आधार है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं लंब को क्या लिख सकते हैं? AB और आधार को BC और कर्ण क्या है? AC। ठीक है जी, अपन ने इस दिए हुए समकोण त्रिभुज में अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। ठीक है, अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा AC स्क्वायर एक तरफ, मैं इधर से इसको हटाना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको हटाना चाहता हूँ इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर BC बटे AC का होल स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा 1। अब देखिए AB बटे AC, AB क्या है? लंब, AC क्या है? कर्ण। तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण का स्क्वायर और BC क्या है? आधार और AC क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर 1। और लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो अपने पास क्या निकल के आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहां से देखो ये अपन ने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सर्वसम्मिका पढ़ी थी। 3 प्रकार की अपने पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती है। पहली तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इनमें से एक जो पहली सबसे जो काम आने वाली चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली जो सर्वसम्मिका है उसको मैंने आपको ड्राइव कर दी कि ये जो सर्वसम्मिका आई है वो कहाँ से निकल के आई है? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और बाकी की 2 सर्वसम्मिका भी इस पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल के आती है। ठीक है, उनको दोनों को भी अपन ड्राइव करके देख लेते हैं एक बार कैसे होगी। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, एक बार अपन ने AC का भाग दिया था सब में, एक बार आप AB का दे दो और एक बार आप BC का दे दो। तो अब किसका दे देते हैं? AB का दे दो, AB स्क्वायर का। ठीक है, तो देखें AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर, AB बटे AB कट गया, 1 आ गया। BC क्या है? BC आधार है और AB लंब है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और AC क्या है? कर्ण और AB क्या है? लंब का स्क्वायर, यानी 1 प्लस आधार बटे लंब का स्क्वायर। आधार बटे लंब क्या होता है?
और कर्ण बटे लंब क्या होता है बताइए? कर्ण बटे जो लंब होता है लिखिए आगे, इसको कंप्लीट करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कोट थीटा का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो सेकंड आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसे तीसरी आइडेंटिटी आपको डिराइव करनी है। अभी देखिए मैंने जो पाइथागोरस प्रमेय जो लिखी थी उसमें मैंने एक बार तो AC स्क्वायर का भाग दे दिया, एक बार मैंने AB स्क्वायर का भाग दे दिया, एक बार आप किसका भाग दे देंगे? BC स्क्वायर का। तो तीसरी जो आपकी सरसमीका है वो भी निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो तीनों सरसमीका आइडेंटिटी आप दो तो मैंने करके दिखा दी, तीसरी भी आप डिराइव कर लेंगे। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप तीसरी भी डिराइव कर सकते हो। ये तीन जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें तीन शब्द ज़्यादा यूज हुए हैं। ज़्यादा क्या है? तीन ही शब्द यूज हुए हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। कई बच्चों को तो ये भी समस्या आती है कि जो त्रिभुज दिया होता है उसमें से लंब, आधार और कर्ण पहचानने में कि कौन सी भुजा तो कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। इसी को पहचानने में ही कई बार स्टूडेंटों को दिक्कत आ जाती है। तो उन बच्चों के लिए भी देख लेते हैं अपन को। जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया AB और C, जहाँ पे समकोण यानी थीटा 90 डिग्री का बना हुआ है B पे। ठीक है, तो अपन को करना क्या है? AB और C, ABC में कौन सा इस AC जो कर्ण है ये सब पहचान लेते हैं। AC जो कर्ण है इसको सब पहचान लेते हैं क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड होती है त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज होती है उसकी सबसे बड़ी जो साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है और इसमें दिक्कत भी नहीं आती। जहाँ पे समकोण बना हुआ है उसके जो विपरीत भुजा होती है वही समकोण होती वही हमेशा कर्ण होती है। दिक्कत केवल आधार में और लंब में आती है। ठीक है, आपको करना क्या है? अब देखिए, जब भी आप लंब और आधार को डिसाइड करें कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी, तो उसके लिए आपको कोण डिसाइड करेगा। जो दिया हुआ कोण है, मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, ये कोण 30 डिग्री है, तो अब आप कौन सा ये वाला कोण 30 डिग्री का मिले तो इसका सामने वाली भुजा तो होगी लंब और इस जिस पे भुजा पे ये बना हुआ है वो होगी आधार। मतलब कौन सा कोण काम में ले लूं? जिस भुजा पर दो कोण बने होते हैं, ठीक है ना, वो भुजा तो होती है आधार और दूसरी भुजा हो जाएगी लंब। लेकिन सर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब तो दोनों भुजाओं पे दोनों कोण बने हुए हैं और कई ऐसा भी बताया जाता है कि जो कोण है उसके सामने वाला तो लंब होता है। ठीक है, और दूसरी आधार होती है। तो सर अब ये अगर इस कोण को काम में लेंगे 60 डिग्री को तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 देखिए किस पे बना हुआ है? इस भुजा पे बना हुआ है, तो ये वाली तो हो गई आधार और ये हो जाएगी लंब। यानी कि त्रिभुज में यदि दो कोण दे रखे, एक तो 90 होता ही होता है और बाकी यदि दो कोण दे रखे हो तो आधार और लंब डिसाइड करते समय आपको ये तय करना पड़ेगा कि
आपको कौन सा कोण काम में ले रहे हो। जैसे मुझे साइन 30 निकालना है, मुझे क्या निकालना है, साइन 30 निकालना है। तो इसके लिए 30 कौन सा काम में आ रहा है अपने पास, 60 काम नहीं आ रहा, काम कौन सा आ रहा है 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के हिसाब से लंब तो होगा AB और आधार होगा BC। तो क्या बन जाएगा AB बटे AC। लेकिन यही मुझे यदि साइन 60 निकालना है, यदि यही मुझे क्या निकालना है, साइन 60 निकालना है, तो 30 अपने लिए अब कोई मायने नहीं रखता। अब आधार और लंब कौन डिसाइड करेगा, 60 डिग्री वाला कोण। पहले जब 30 डिग्री को काम ले रहे थे तो लंब और आधार कौन डिसाइड कर रहा था, 30 डिग्री वाला कोण। अब कौन डिसाइड करेगा, 60 डिग्री वाला कोण डिसाइड करेगा। तो अब इसके हिसाब से ये तो हो गया लंब और ये तो कर्ण है ये, ठीक है ना। तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि लंब और आधार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है लंब और आधार के लिए कि आपको कौन सा कोण इस्तेमाल कर रहे हो। जिस कोण को आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके अपोजिट जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, और इसके अलावा जो बची है की भुजा है वो आधार बन जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज में जो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं अपन, उसकी 3 सरल समीकरणें होती हैं उसके बारे में। तो पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फंडामेंटल तो यही है, लेकिन इसको उधर उधर ट्रांसफर करके साइन स्क्वायर को उधर ले गए, कभी कोस स्क्वायर को उधर ले गए, कभी 1 को इधर लिया है, ऐसे कर करके बहुत सारी और भी बना लेते हैं। 1-2 अपन भी देख लेते हैं। तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब इस कोस स्क्वायर को उधर लेके गए तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसको ना ले जाके इसको ले गए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपने इस साइन स्क्वायर थीटा को यदि अंडर रूट ले लिया तो साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे यदि आप कोस थीटा निकालना चाहते हैं तो इसका अंडर रूट ले लेंगे पूरे का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरीके से आप कभी कोस स्क्वायर की जगह आपने इसका फॉर्मूला रख दिया, ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह उसका फॉर्मूला रख दिया। तो अलग अलग तरीके से आप और भी अपनों को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस फंडामेंटल आइडेंटिटीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे आपको ज़रूरत पड़े। जैसे आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है सर समीका है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से 2-3 तरीके से अलग अलग यूज कर सकते हैं। सबसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अपने पास 2 और निकल सकती है चीज़ें, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये नीचे जाएगा तो 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दूसरा, सर मैं इसी को क्यों नीचे लेके जाऊँ, मैं इसको भी तो नीचे ले जा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप नीचे ले जा सकते हो। तो आप फिर क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ से आपने क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इन्वर्स होता है 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
और दूसरा sec थीटा प्लस tan थीटा का इन्वर्स होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ये दोनों। और दूसरा ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस जो दी हुई रूप है इससे ज़्यादा दूसरे रूप में यूज होती है, और वो होती है जब tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाता है तो आपका बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो ड्राइव्ड आइडेंटिटी है ये सबसे ज़्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू दिस। तो दी हुई गिवन आइडेंटिटी है ना, इससे भी ज़्यादा यूज होती है ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना। और भी एक तरीका है, जैसे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको वही वाली बात कि एक जो दिया आइडेंटिटी है उसमें क्वेश्चन में जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ उसके हिसाब से मैं मॉडिफाइड कर लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी और रह गई, उस आइडेंटिटी की बात और करते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी तो ऐसे ही सेम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें लग सकता है फॉर्मूला। देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसको नीचे ले गए तो बराबर 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, और सर इसके बदले में इसको ले जाऊं तो भी यही बात होगी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अरे पिछले आइडेंटिटी में जो चीज़ निकल के आई थी उसी टाइप की चीज़ इस आइडेंटिटी में भी निकल के आई है। मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बड़ा इन्वर्स होता है किसका, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इन्वर्स होता है 1 कोसेक माइनस कोट थीटा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये दोनों प्लस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट इसको इन्वर्स के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा मतलब ये वाली आइडेंटिटी बाद में जो मैंने ड्राइव की है ये यूज नहीं की होगी, बाकी फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज है उसको तो आपने यूज किया ही होगा 10th क्लास तक। और तीसरी यूज की होगी आपने टेबल, तीसरी आपने जो यूज की होगी वो यूज की होगी टेबल, जो आपके किस में 0, 30, 45, 60 और 90। लेकिन ध्यान रखें जो आपको 10th क्लास तक जो टेबल थी और जो कोण यूज होते थे वो केवल यूज होते थे 0 से लेकर 90 तक, यानी कि केवल न्यून कोण के बारे में ही पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अब इस साल 11वीं क्लास में अपन जितने भी कोण हो, कितने बड़ा कोण हो, उसको अपन पढ़ेंगे।
केवल यानी कि 0 से लेकर 90 और 90 से बड़ा जितना भी हो, 360, 580, 1000, 10,005, ये सब जितने भी बड़े कोण हो उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? तो अब अपन ये तो 10वीं क्लास होता, अब अपन आते हैं 11वीं क्लास की तरफ। और 11वीं क्लास के हिसाब से अपन देखेंगे कि भाई ये समकोण, कोण, इसको अपन इनको कौन सी यूनिट में नापते हैं, मापते हैं? भाई जो अपन ने 10वीं क्लास तक पढ़ा था 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, जितने भी कोण है उसको डिग्रियों में मेजर करते थे। लेकिन जो 10वीं क्लास तक था, अब जैसे अपन 11वीं क्लास में, इससे अपन क्लासेस में जाएंगे तो अपन देखेंगे कि किसी भी कोण को मापने के लिए केवल एक इकाई नहीं होती, केवल डिग्री ही इकाई नहीं होती, इसके अलावा भी और इकाई होती हैं। और उसको अपन देखेंगे कैसे एक इकाई से दूसरी इकाई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण मापने के लिए अलग अलग सिस्टम थे। बिल्कुल, कोण मापने के लिए अलग अलग सिस्टम थे। कितने टाइप के सिस्टम थे? 3 टाइप के सिस्टम हुआ करते थे पहले, जिसमें से 2 सिस्टम सबसे फेमस है और एक सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है और वो कोई काम का नहीं आता। और अब लेकिन कभी कभी अपने उसका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं तो अपने को पता तो होना चाहिए कि वो तीसरा सिस्टम जो है आउटडेटेड सिस्टम है वो है क्या, नाम क्या था। ठीक है, तो जब कोण मापने की बात हुई, जब कोण को मापने की बात हुई तो सबसे पहले जो है कोण को मापा जाता था समकोण में, समकोण। ठीक है भाई, ठीक है, समकोण ही एक इकाई ले रखी थी कि कितने समकोण है, 1 समकोण है, 2 समकोण है, 3 समकोण है, 4 समकोण है, ऐसे मापते थे। क्यों? इससे अच्छी खास बात क्या थी? जैसे 1 समकोण देखिए, ये इसके साथ ही बना लेंगे तो दूसरा समकोण, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इस तरह से एक वृत्त भी बन सकता था। ठीक है, तो कोई कहते ये कितने डिग्री का कोण है? भाई 1 समकोण का कोण है। ये कितने का है? कितना कोण है? 1 समकोण और 2 समकोण, 2 समकोण है। ये 3 समकोण, ये 4 समकोण। फिर घूमते जाते और इनसे कोण जो बनता है वो कितने डिग्री का बन जाता है? 360 डिग्री का बन रहा है, देखो। ठीक है, तो सबसे पहले जब समकोण को कोणों को मापा जाता था तो समकोण में मापा जाता था। लेकिन समस्या क्या होती थी? समस्या ये होती थी कि एग्जैक्ट या तो कोण जिसको आप मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, वो 90 का होना चाहिए या समकोण का होना चाहिए, समकोण का गुणज होना चाहिए, तभी आप नाप सकते हो। यदि समकोण से छोटा या समकोण से थोड़ा बड़ा इनके गुणज का नहीं हुआ तो आप इसका माप नहीं बता सकते थे, एग्जैक्ट माप नहीं बता सकते थे। तो अब उसको दिक्कत क्या हुई? तो सबने ये कहा भाई ये जो आपके पास समकोण माप है ये, ठीक है, तो यानी कि मान लेते ये बताइए, एक तो ये लाइन और ये वाला कोण बताइए, तो नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि वो तो जानते ही केवल एक समकोण थे। तो उन्होंने कहा फिर क्योंकि ये वाला कोण बताइए, ये वाला, तो सर नहीं पता हमें। तो उसने कहा नहीं भाई, एक और सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो इन कोणों को भी माप सके, यानी छोटे कोणों को भी माप सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ दिक्कत है, मुझे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो समकोण है उस समकोण के 90 टुकड़े कर दिए। ऐसे कितने टुकड़े कर दिए? 90। ये 1 टुकड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कर कितने टुकड़े कर दिए? 90 टुकड़े। क्यों? अब उससे क्या कर सकते हो आप? इन छोटे कोणों को भी आप नाप सकते हो। ऐसे पहले एक समकोण से केवल आप एक ही कोण माप सकते थे, अब एक समकोण से आप जब अपन को पता चल गया कि एक समकोण को अपने 90
टुकड़ों में बांट रखा है और वो टुकड़े, हर एक टुकड़ा को एक अलग नाम दे दिया। उस हर एक टुकड़े को क्या नाम दे दिया? डिग्री नाम दे दिया। क्या दे दिया? डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब 90 डिग्री का कौन सा पार्ट? 90वां पार्ट। यानी कि समकोण का कौन सा पार्ट? 90वां हिस्सा ही 1 डिग्री होता है। यानी कि सबसे पहला जो सिस्टम आया था वो आया था डिग्री सिस्टम, आप कह सकते हो। ठीक है, वैसे डिग्री सिस्टम इसका नाम नहीं है, ये तो इकाई है डिग्री जो कोण को मापने के लिए जाती है। इसका ओरिजिनल जो सिस्टम का नाम है वो है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। क्या नाम है इसका? सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम क्यों कहा जाता, क्यों का नाम दिया गया है? क्योंकि ये ब्रिटेन के लोगों के द्वारा बनाया गया था, वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा, वहाँ के गणितज्ञों द्वारा दिया हुआ था, चलाया हुआ सिस्टम था। ठीक है, तो कोण मापन की पद्धतियां, कोण मापन की पद्धति कितने टाइप की पद्धति है? 3 प्रकार की पद्धतियां होती है। कितने प्रकार की पद्धतियां होती है? 3 प्रकार की। पहली, ठीक है, सेक्साजेसिमल और इंग्लिश, हिंदी में इसको बोलते हैं साष्टिक या ब्रिटिश। साष्टिक या ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, पहली। दूसरी जो पद्धति है उसको बोलते हैं सेंटसीमल और सतिक पद्धति, हिंदी में इसको बोलते हैं सतिक पद्धति। तीसरी जो सिस्टम था, पद्धति थी, उसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। ठीक है, ये आज तक कोणों को मापने के लिए जो पद्धतियाँ यूज की है वो 3 टाइप की पद्धति यूज की है मेनली। पहला तो साष्टिक या ब्रिटिश पद्धति, दूसरा सतिक पद्धति और तीसरा वृत्तीय पद्धति। ये जो है ये बिल्कुल आपका बहुत रेयर, कभी कभी कोई चर्चा कर लेता है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करता। इन दोनों को यूज ज़्यादा करता है। सबसे ज़्यादा यूज अब आपके वृत्तीय पद्धति होने वाली है। ठीक है, अब इसको अपन एक एक को अलग से पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो पहली पद्धति अपन उठाते हैं साष्टिक या ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, साष्टिक या ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, ये जो पद्धति है, इस पद्धति में कोण की जो इकाई थी, कोण की जो इकाई थी वो थी डिग्री। कोण की कौन सी इकाई थी? डिग्री। इसलिए इसको डिग्री पद्धति भी कह देते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया, इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि इसको, इसके 2 नाम जो ओरिजिनल नाम थे, साष्टिक या ब्रिटिश पद्धति, इसको तो लोग भूल गए और इसको इसकी इकाई के नाम से पहचाने जाने लगा, इकाई के नाम से इसको जाना जाने लगा। तो इसको डिग्री पद्धति भी कह देते हैं लोग, आजकल तो डिग्री पद्धति यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ओरिजिनल नाम इसका क्या है? साष्टिक या ब्रिटिश पद्धति। अब डिग्री क्या है भाई? इकाई है। ठीक है, तो इस पद्धति में क्या किया गया था? एक समकोण को 90 टुकड़ों में, 90 भागों में बांटा गया। ठीक है, इस पद्धति में एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया
और हर भाग को नाम दिया गया डिग्री। ठीक है, तो यानी कि एक समकोण में कितने डिग्री होंगे? 90। इसलिए एक समकोण में हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सिंबल कौन सा है, इसका चिन्ह क्या है डिग्री का? जी, यानी कि जो कोण लिखा हो उसका अमाउंट लिखे, ऊपर एक छोटी सी बिंदु लगा दें। ये इसकी क्या होती है? सिंबल होता है किसका? डिग्री का। किसका चिन्ह है ये? डिग्री का चिन्ह। ठीक है, ध्यान रहे, चिन्ह किसका? ये डिग्री का। आगे बात, और इस पद्धति में जो कोण नापा जाता था वो नापा जाता था डिग्री, मिनट और सेकंड में। ठीक है, शास्त्रीय या ब्रिटिश पद्धति में कोण किस में नापा जाता था? डिग्री, मिनट और सेकंड में। इन तीनों को मिला के एक कोण को मापा जाता था। वो सर डिग्री तो बता दिया आपने, लेकिन मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये तो अपन ने टाइम में देखा था। जब टाइम देखते हैं तो उसमें सर हमने सब पढ़ा था कि डिग्री 1 मिनट सेकंड। तो देखेंगे अपन, और इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, कौन काय कर रहे हैं? ठीक है, तो देखो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, समकोण बना दिया एक। ठीक है, अपन ने देखा था कि इस पद्धति में हर एक कितने कोण टुकड़ों में बांटा गया था? 90 में। यानी कि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ऐसे 4 डिग्री ऐसे। लेकिन कोई कैसा इससे छोटा भी तो कोई कोण हो सकता था भैया। आपने जब 90 टुकड़े करे, मान लेते हैं ये एक टुकड़ा हुआ, अब नहीं आपको तो ये वाला टुकड़ा नापना है, ये वाला। तो यानी कि एक चीज़ और समझ में आई, एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट पड़ी कि ये जो डिग्री है इसको भी तोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक अपन सोचते थे सबसे छोटा जो कोण होता होगा वो 1 डिग्री का होता होगा, लेकिन बाद में जाके ये पता चला कि नहीं, 1 डिग्री से भी तो छोटा कोण हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि एक काम करो, जो 1 डिग्री है छोटा सा, इसको भी 60 भागों में तोड़ दो। कितने में तोड़ दो? 60 भागों में। तो हर एक भाग को उन्होंने नाम दिया मिनट। क्या नाम दिया? मिनट। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट में कितना होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक समकोण में कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री। क्यों होती है 90 डिग्री? क्योंकि 90 टुकड़े हुए थे। ऐसे ही 1 डिग्री में कितने टुकड़े किए अपन ने? 60। तो उस हर एक टुकड़े का क्या नाम दिया? मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। और इस 60 मिनट का सिंबल क्या होता है? जो लिखा हुआ उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा एरो बना देंगे। ठीक है ना? तो अब उन्होंने कहा ठीक है, अब उनको जितनी जरूरत थी उन्होंने उस हिसाब से उसको बना लिया और ख़त्म कर दिया कि भाई ठीक है, अब तो इससे छोटा तो कौन सा कोण होता होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे आ गया है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है, आपने जो 1 मिनट जो है ये टुकड़े किए हैं, ऐसा थोड़ी है, इससे छोटा भी तो एक कोण हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है भाई। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस 1 मिनट के भी 60 टुकड़े कर दो। इस 1 मिनट के भी कितने टुकड़े कर दो? 60 टुकड़े कर दो, और हर एक टुकड़े को नाम दे दो सेकंड। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही 1 मिनट में कितने टुकड़े हो गए? 60 सेकंड हो गए।
ठीक है, तो 60 सेकंड। इसका चिन्ह कैसा होता है, ये जो भी लिखा उसके ऊपर डबल एरो लगेगा, डबल ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है। तो 60 सेकंड यानी कि अब सर इससे छोटा है, सर इससे छोटा अभी हमको नहीं पता, ठीक है। हमें तो केवल इतने ही कोण नाप सकते हैं, इतना छोटा ही कोण नाप सकते हैं, उसके बाद की बात देखे जाएंगे, होगा जबकि जब देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कोण को आप 3 चीज़ में, इस शास्त्रीय या ब्रिटिश पद्धति में 3 चीज़ों के द्वारा नापा जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट में कितना सेकंड होता है, ठीक है। अब सेकंड जो पद्धति आएगी, सेकंड पद्धति अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे अपन तीनों पद्धति, और तीनों पद्धतियों में डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, इन तीनों को एक दूसरे में चेंज करना भी सीखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिग्री को रेडियन में, रेडियन का डिग्री में। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि मैं इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल में या आपके जो भी आपको डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं उस पर पहुंच जाएंगे। आप उसमें प्रैक्टिस करें, और जो डाउट हो वो आपको मैसेज के द्वारा बता दें, मैं वीडियो में उस क्वेश्चंस को सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।